Good morning everyone. Today is 23rd of October और डे है फ्राइडे. Today we will discuss about red blood cells and white blood cell and blood platelets. हम पढ़ रहे हैं ब्लड के कंपोनेंट्स जिसमें कि हमने ब्लड प्लाज्मा जो है वो पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे जो 3 बच गए थे, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स. तो सबसे पहले हमने ब्लड प्लाज्मा में पढ़ा था कि द लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड कॉल्ड, जो लिक्विड सब्सटेंस होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है और 55% होता है. तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल को आरबीसी भी बोलते हैं. ठीक है, आरबीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी रेड ब्लड सेल. तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. दे आर प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट इन द ब्लड. एम्पल का मतलब है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, मतलब कि इनफ, जितना चाहिए उतना होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है. दे आर प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट इन द ब्लड 40 to 45%. तो याद रखिए, मतलब कि हमारे ब्लड में ठीक ठाक मात्रा में होता है, 40% to 45% तक ये होता है रेड ब्लड सेल. दे आर रेड इन कलर. आपको पूछा जा सकता है कि इसका जो कलर है वो कैसा होता है, तो रेड कलर का होता है बिकॉज दे कंटेन अ स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि जो खून है, हमारा ब्लड है, उसका जो कलर है वो रेड किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है. अब देखिए उसमें जो सबसे ज़्यादा जो जो हमारा ब्लड है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में रेड ब्लड सेल ही पाया जाता है, 40 to 45%. अगर उसका कलर ही रेड होगा तो सारा ही रेड होगा. ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट है, तो वो रेड है, तो सारा कलर जो है वो, मतलब कि ब्लड को रेड ही माना जाएगा. ठीक है, तो किसके कारण होता है हमारा रेड ब्लड सेल जो है वो किसके कारण होता है, रेड किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण. ओके, नेक्स्ट देखिए, द ऑक्सीजन वी विल टेक इन विंस इटसेल्फ विद द हीमोग्लोबिन एंड hence reaches every cell of the body through the blood. ठीक है, यहाँ पे विंड्स का मतलब है किसी को, मतलब कि साथ में लेकर जाना, बांध के लेकर जाना, बांध के लेकर जाना. ठीक है, विंड्स विंड्स. द ऑक्सीजन, ये बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, ये जो रेड ब्लड सेल है इनके साथ जो वो मतलब कि ऑक्सीजन को अपने साथ बांध के ले जाता है. और हैंस द रिचेज, क्योंकि रेड ब्लड सेल जो ब्लड है वो सभी एवरी सेल ऑफ द बॉडी, सभी सेल्स तक पहुंचेगा, तो ऑक्सीजन भी इसके साथ सभी सेल तक पहुंचेगी. हमने पहले बात की थी कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ जाएगी सभी सेल्स के साथ, सभी जितने भी हमारे पार्ट है बॉडी के वहाँ तक जाएगी, जितने भी सेल्स हैं. सेल्स तो बहुत सारे हैं, हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते. तो जितने भी सारे सेल्स हैं वहाँ तक जो है वो ये पहुँचेगा, रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन पहुँचेगा और अपने साथ ऑक्सीजन को भी साथ में लेकर के जाएगा. ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे. एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं. रेड ब्लड सेल में हमने देखा कि कितना होता है, 40 to 45% होता है. ठीक है, रेड जो है वो किसके कारण होता है, इसमें जो है वो एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको कि हीमोग्लोबिन बोलते हैं. ओके, फिर हमने देखा कि ये जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड, मतलब कि सभी सेल्स तक के ऑक्सीजन को पहुंचाता है. नेक्स्ट टॉपिक है वाइट ब्लड सेल एंड ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स. तो वाइट ब्लड सेल को, जैसे रेड ब्लड सेल को आरबीसी, वैसे ही वाइट ब्लड सेल को डब्ल्यूबीसी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में. डब्ल्यूबीसी मतलब कि वाइट ब्लड सेल. दे आर प्रेजेंट इन फ्यूअर अमाउंट, ऑलमोस्ट 1%. फ्यूअर का मतलब है बहुत कम मात्रा में होता है. ठीक है, क्योंकि ये 1% ही है. परसेंट हमेशा 100 में से देखेंगे तो 100 का 1% आप लोग समझ जाइए कि 100 में से आप लोग 100 पार्ट कर दीजिए, उसमें से जो एक छोटा सा पार्ट होगा उतने की बातें कर रहा है. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन फ्यूअर अमाउंट ऑलमोस्ट 1%. ये सिर्फ 1% ही होता है. वाइट ब्लड सेल सिर्फ 1% ही होता है. वट परफॉर्म्स अ विटल फंक्शन इन द बॉडी. पर ये बोल रहा है कि विटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी. ठीक है, ये बोल रहा है कि ये परफॉर्म करता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी फंक्शन, मतलब इसका जो काम है वो बहुत ज़रूरी है. दिस सेल फाइट अगेंस्ट द जर्म प्रेजेंट इन द बॉडी. ठीक है, ये बोल रहा है कि जो भी हमारे रोग होते हैं, रोगाणु होते हैं, ठीक है, उनसे फाइट करने में हमारी
उनसे फाइट करता है, हमारी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लास्ट वन, ब्लड प्लेटलेट्स। देखिए जब हमने पहले पढ़ा था, मैंने बोला था कि ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो जो हमारा ब्लड है उसको ब्लड क्लॉटिंग में मतलब कि हेल्प करता है। कौन सा? ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, दिस आर द सेल्स दैट हेल्प इन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू एनी इंजरी। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है सेल्स। ठीक है, तो फ्रॉम फ्लोइंग आउट द बॉडी ड्यू टू द इंजरी, जब हमें कोई इंजरी हो जाती है, जब हमें कोई चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा था एक लड़की ने कि ब्लड क्लॉटिंग क्यों हो रहा है। देखिए ब्लड क्लॉटिंग जरूरी है, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड नहीं जमेगा, तो वो जो है वो जब चोट लगेगी तो ब्लड निकलता रहेगा, वो क्लॉट नहीं होगा तो निकलता रहेगा, मतलब कि उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी तभी तो वो रुकेगा। तो जैसे ही हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में जो है वो एक खास बात ये होती है, जब इंजरी होती है तो ब्लड जो है वो निकलना शुरू होता है, तो थोड़ी देर बाद जो है वो खुद ही ऑटोमेटिक जो है वो ब्लड क्लॉटिंग होना वहाँ पे शुरू हो जाती है, ताकि ब्लड जो है वो बाहर ना निकले। ठीक है, तो उसमें जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट जो वो हेल्प करते हैं, एक तो ब्लड प्लेटलेट्स, एक विटामिन पूछा जाता है तो विटामिन मैंने बता दिया है कि जो विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको नोट कीजिए अच्छे से, होमवर्क भेजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।